में हुसैन होंगे और कहीं कासिम का लाशा है, कहीं अली अकबर का लाशा है, कहीं अली असगर का लाशा है, कहीं औनो मोहम्मद का लाशा है। अरे घर में अगर एक जनाजा निकल जाए तो घर वालों की हालत क्या होती है। अरे जिनके सामने 72 जनाजे पड़े हो। और ये मसाइब बहुत ज़्यादा महसूस करने वाला है। शायद हमने पढ़ा था कल या परसों कि अगर कोई परदेश जाए तो घर वालों को मालूम होता वापस आएंगे, लेकिन हाँ जब हुसैन जा रहे हैं ना तो सबको यकीन है कि जैसे सब जाके वापस नहीं आए वैसे ही हुसैन भी वापस नहीं आएंगे। शायद यही वजह थी एक मर्तबा प्यासी सकीना बेसाख्ता दौड़ी और दौड़ने के बाद और रहवार से लिपट के कहती है, ए मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को ना ले जाओ। जज़ाकुमुल्लाह। आदादारो, ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि हम फातिमा ज़हरा को उनके लाल का पुरसा पेश कर रहे हैं। ये आदादारो एक सख्त मरहला है। मैं बताऊं आपको, इमाम हुसैन दुलजना से जब उतरे हैं, ये अक्सर आप लोगों ने सुना है कि धिकती ज़मीन थी, ऐसी जलती ज़मीन थी, अगर कोई दाना डाल दे तो वो दाना भून जाता था। ये मुहावरतन इस्तेमाल ज़रूर है, लेकिन हाँ अगर कोई पिछले साल गया हो, नहीं गया हो, अगर कोई आए ना अरबईन से तो उससे एक सवाल हमारी तरफ से कर लेना, भाई क्या तुम 10 कदम उस जमीन पर बगैर स्लीपर के चप्पल के चल सकते थे? वो ताबे का गाड़ी नहीं चल सकते। अब जरा महसूस कीजिएगा, अरे उसी जमीन पर हुसैन बेटी की मोहब्बत में लेट के कहते, आप मेरी सकीना आखिरी मर्तबा मेरे सीने पे सो जाओ। अब मुझे नहीं कि इमाम हुसैन पे क्या गुजरी। एक तरफ बेटी की मोहब्बत है जो सीने पे लेटी हुई है, बस एक मरतबा गुनूदगी की हालत में पहुंची, बस सकीना बेदार हुई और हाथों को जोड़ के कहती, अच्छा बाबा जाइए खुदा हाफिज। ए बाबा अब ना रोकूंगी, ए बाबा जाइए खुदा हाफिज। इमाम हुसैन ने कहा, सकीना तुमने खैमे में रोका, सकीना तुमने दर खैमा में रोका, सकीना तुमने रहवार के कदमों को थाम के रोका। ए मेरी बेटी अब क्यों जाने को कह रही है? सकीना कहती है, बाबा अभी आपके सीने पे लेटी, और मैंने ख्वाब में देखा दादी ज़हरा कह रही है, ए सकीना मेरे हुसैन को छोड़ दे। यादादारो बड़ा सख्त मरहला है, काश मैं समझा पाऊं। यादादारो जख्मों से चूर हुसैन है, पुश्ते फरस पे डगमगा रहे हैं। अब मैं कैसे बताऊं? इमाम फरमाते हैं, मेरे जद हुसैन को जैसे एक गोस्फन मारा जाता है वैसे मारा गया, इसलिए कि शिमर आगे बढ़ा, उसका खंजर तेज था। लोग कहते कुंद था, अरे कुंद नहीं था, तेज था, मगर वो पत्थरों पे मारता हुआ आ रहा था। यही वजह है, कोई कहता है 12 ज़रबों में, कोई उससे बढ़ा के कहता, अरे यही वजह थी। अरे जब भी खंजर चलाता था एक दुखियारी माँ अपने हाथों को बढ़ा के कहती थी, ए शेर, अरे मेरे हुसैन ने तेरा क्या बिगाड़ा। यादादारो शबीह दुलजना भी है ना। एक मर्तबा दुलजना ने अपने सुम्मत हमला करना शुरू किया। आइए एक हदीस में सुना दूं। एक मर्तबा 5वें इमाम हैं, 2.5 या 3 साल के करबला में है। इमाम फरमाते हैं, जब दुलजना रहवार वापस आया है तो ये हिना नहीं रहा था, बल्कि अपनी ज़बानी बेज़बानी में कह रहा था, ए बीवियों, अरे मेरा सवार मारा गया। बस इतने में एक बच्ची आई और उसका नाम सकीना लिखा गया। एक बार हाथों को जोड़ के कहती है, ए मेरे बाबा के घोड़े। अरे मैं तुझसे ये नहीं कहती मेरे बाबा को क्यों छोड़ाया, कहाँ छोड़ाया, बस इतना बता दे मेरा बाबा जब मारा जा रहा था पानी मिला था या नहीं मिला था। आखिरी जुमले पेश करता हूँ। अज़ादारों खैमों में आग लगी, हाय बाबा बालियाँ छीनी गई, हाय बाबा रात हो गई, हाय बाबा। पर एक मर्तबा बेकरार होकर के सकीना उसी तरफ चली जिधर अपने बाबा को जाते हुए देखा था। इधर जब ज़ैनब को सकीना ना मिली, एक मर्तबा जब लाश हुसैन के करीब आई, एक मर्तबा सकीना की अरे शाने पे हाथ रखा, ए सकीना, अरे किसी भी लाशे को या तो सर से पहचाना जा
جاتا ہے یا تو لباس ہے، ارے لباس تو خون میں آلودہ ہے۔ اے میری بیٹی کیسے پہچانا تمہارے بابا کا لاشا؟ عزادارو آخری جملہ میں ایک مرتبہ فرماتی پھوپھی اماں، ارے میں کہتی جا رہی تھی بابا اسی لاش میں سر سے آواز الہیہ الہیہ آ میرے سینے پہ سونے والی آ میرے